चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज अपडेट की। और आज है दोस्तों 24 मार्च 2025। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज क्या इंपोर्टेंट अपडेट आए हुए हैं। तो दोस्तों, मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की बढ़ाएंगे संख्या। एमपी बोर्ड की परीक्षा कल खत्म हो जाएगी। 22,000 कॉपियां अभी तक जच चुकी हैं। दिव्यांग छात्रों के खाते में आएंगे 10,500 रुपये। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों को मिलेगी सुविधा। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे दिव्यांग विद्यार्थियों को सुविधा भत्ता प्रदान किया जाएगा। सुविधा भत्ता के तौर पर कक्षा 9 से 12वीं तक के दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग द्वारा 10,500 रुपये चालू शिक्षा सत्र में प्रदान किए जाएंगे। मिडिल स्कूलों में 5वीं पास बच्चों का एडमिशन कराएंगे शिक्षक। एमपी बोर्ड के स्कूलों में प्रवेशोत्सव 1 अप्रैल से होगा। मूल्यांकनकर्ताओं की 100% मौजूदगी नहीं, लोक शिक्षण को मंडल लिखेगा पत्र। बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल संतुष्ट नहीं। प्रतिदिन ऑनलाइन मूल्यांकन में आ रही सच्चाई, मई के प्रथम सप्ताह तक रिजल्ट देने की तैयारी की जा रही है। अहाते में बैठकर शराब पीता एसआई बोला, कार्रवाई तो मैं ही करता हूं, टीआई सिर्फ साइन करते हैं। मध्य प्रदेश में अहाते बंद, लेकिन राजधानी में तो खुद पुलिस की निगरानी में हो रहा है संचालन। कमिश्नर बोले, अहातों पर अभियान चलाकर कार्रवाई करते हैं, एसआई पर भी एक्शन लेंगे। डिजिटल नकल की तो रद्द हो सकती है पूरी परीक्षा। बीयू में यूजी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के एग्जाम 1 अप्रैल से शुरू। 1.80 लाख स्टूडेंट होंगे इसमें शामिल। नर्सिंग घोटाले की पैरवी से जुड़ा मामला, महाधिवक्ता को 2.56 करोड़ रुपए के भुगतान पर विधि विभाग ने मांगा है जवाब। एफआईआर से फैसले तक सभी दस्तावेज होंगे ऑनलाइन। 3 महीने में पहली ई केस डायरी पेश करने की तैयारी की जा रही है। सुनवाई में नहीं होगी देरी, हर केस पेपरलेस होगा। हारी दिव्यांगता, राजस्थान के बांसवाड़ा का जिंदा दिल कृष्णा घुटनों में चप्पल पहन कर चलता है, कोनियों से लिखता है। क्लास का सबसे होनहार छात्र, लगता था बच्चा भविष्य में कुछ नहीं कर पाएगा। राजस्थान के बांसवाड़ा के कृष्णा के जन्म से ही हाथ पांव नहीं है, बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब 6वीं में पढ़ते हैं। डीजी लोकायुक्त 6 महीने में हटाए, एडीजी इंटेलिजेंस बदले। साई मनोहर को इंटेलिजेंस का जिम्मा, राकेश गुप्ता नए खेल संचालक होंगे। ग्रेजुएटी वसूली पर हाईकोर्ट का फैसला, रिटायर्ड कर्मी से 5.27 लाख की कटौती गलत की गई, सरकार उसे वापस करे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की ग्रेजुएटी की वसूली के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें हजारों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी। बीयू ने मांगी अध्यक्ष और सहायक की जानकारी। राजधानी स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्य अथवा परीक्षा केंद्रों के अध्यक्ष को निर्देश जारी किए हैं। सरकार नीति बनाकर भूली, बिल्लियां कर रही दूध की रखवाली और भुगत रही है जनता। 2 साल पहले प्रदेश सरकार ने नई शराब नीति लागू की। यह 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई। इसके तहत प्रदेश में चल रहे करीब 2600 शराब आहातों पर पाबंदी लगा दी गई। तर्क दिया कि हाथों में बैठकर लोग ज्यादा शराब पीते हैं, जब सड़कों पर निकलते हैं तो हादसों के शिकार होते हैं। सभी भी यही है। स्कूलों में शुरू होगी हैंड ओवर टेक ओवर प्रक्रिया। स्कूलों में शुरू होगी हैंड ओवर टेक ओवर प्रक्रिया। 1 अप्रैल से बजेगी नए शैक्षणिक सत्र की घंटी। सरकारी स्कूलों में छात्रों की प्रवेश बढ़ाने के लिए कई तरह के नवाचार भी किए जा रहे हैं। 1 अप्रैल से लागू होगी यूपीएस स्कीम। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा इससे लाभ। स्कूली बच्चों को जमीन से जोड़ने की पहल। 75 स्कूलों के 12,000 छात्रों ने झोंपड़ी में रहकर खेती सीखी। बारिश में भीगी मिट्टी में भी खेल। देश का पहला फार्म एजुकेशन सेंटर नौनिहालों को दे रहा जिंदगी के जरूरी सबक, ताकि खेती को पेशा बना सकें छात्र। इसीलिए भीगे मिट्टी में खेल किया जा रहा है। नीट में हिंदी में परीक्षा देने वालों की संख्या 6 साल में हुई दुगनी। नीट यूजी के लिए 23 लाख रजिस्ट्रेशन हुए।
शिक्षक शिक्षिकाओं का एक स्कूल से दूसरे स्कूल में किया अटैचमेंट, व्यवस्थाएं बिगड़ी। बंदवारा में स्कूल शिक्षा विभाग में अटैचमेंट में खेल खत्म नहीं हो रहा है, जिसमें स्कूलों में व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्याशाला में वर्ग के पद पर पदस्थ शिक्षक विनोद वाजपेयी को जबेरा बीईओ अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बीकॉम रिटेल मैनेजमेंट के छात्रों के पास न किताबें न कोई नोट्स। शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीकॉम रिटेल मैनेजमेंट कोर्स थोपकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। राज्य शिक्षा केंद्र और निजी स्कूलों के बीच फंसे स्टूडेंट, मान्यता पर फैसला न हुआ तो साल बर्बाद। 215 स्कूलों ने नहीं कराया है अभी तक नवीनीकरण। अनदेखी, लुकवासा माध्यमिक विद्यालय में धूल खा रही हैं किताबें। लापरवाह अधिकारियों ने 40 स्कूलों के छात्रों से छीना शिक्षा का अधिकार। प्रयागराज में टीचर ने 7 साल के मासूम को दिए करंट के झटके। बच्चे पर था चोरी का शक, पहले की थी पिटाई। सभी सरकारी भर्तियों के लिए होगा एक पोर्टल, मिलेंगे लाभ। अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल तक बढ़ाई हैं। यह शिक्षक अब स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े स्थानों पर सेवाएं देंगे। स्कूल शिक्षा विभाग पुस्तकालयों में आधुनिकीकरण पर कर रहा है काम। स्कूल शिक्षा विभाग संचालित किए जा रहे हैं 5 केंद्रीय पुस्तकालय। 8 दिन बाद नया सत्र, पोर्टल पर किताबों की सूची अपडेट नहीं की। पुस्तक मेला भी पिछड़ गया। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज अपडेट में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक एमपी एजुकेशन के साथ।